हेलो फ्रेंड्स, माधवी कैनवी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यानी नरेशन कैसे बनाते हैं। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप 6 से लेकर 12th क्लास में सभी में ये आते हैं। जैसे मैंने आपको एक्टिव पैसिव करवाए थे, वैसे ही ये आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी ये आपको वहाँ पर मिलते हैं। तो आपको इग्नोर नहीं करना। अगर आपने पहले कभी नरेशन नहीं किया तो इसको देखने के बाद आप करने लगेंगे। केवल 3 एग्जाम्पल आपको बताऊँगी, उन्हीं से आपको ये पूरा बेस क्लियर हो जाएगा और आप आगे जितने भी रूल मिलेंगे वैसे ही आप उसको चेंज करना, आपका कोई भी टेंस गलत नहीं जाएगा। तो देखो रूल्स पहले आपको फटाफट से करवा दो। जैसे मैंने आपको पैसिव वॉइस में करवाया था ना, तो डूडा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना। इजारा में तो वॉच बेयर में सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग आपको लगानी है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। डिड और सेकंड फॉर्म आए तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉच बेयर आए तो हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। विल हैव से अलावा आए तो वुड हैव शुड हैव कर देना है। यहाँ पे कभी भी हैड नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विल सेल कैन में तो वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। है जब आए तो हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू नॉट अगर डज नॉट आए तो आपको डिड नॉट यूज करना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ में नॉट नहीं आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में करते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना, फर्स्ट वाले में ये रहा। ओके, तब देखो नेक्स्ट, ये 3 आप समझ लीजिए, इसी से पूरा बेस आपका क्लियर हो जाएगा। जो फर्स्ट पर्सन होता है आई और बी, हमेशा आपको सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। यू सेकंड पर्सन आपको ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करना है। और ही सी इट दे, मतलब जो थर्ड पर्सन होते हैं इनके अलावा, आई वी यू के अलावा जो भी कुछ आपको मिलेगा वो आपको चेंज नहीं करना है, नो चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल कराने से पहले आप कुछ और देख लो। सैड का नो चेंज करना है, सैड आए तो सैड ही रखना है, ठीक है। सैड का सैड ही रखते हैं सिंपल वाले में। सेट टू आए तो आपको टोल्ड करना है। टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, नाउ देन। दिस अगर आए तो आपको दैट में चेंज कर देना, ठीक है। दिस चेंज इनटू दैट। ये आप कुछ वर्ड ध्यान रखने हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं पहले। ही सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। इस तरह से ये लिखा जाता है इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करके। इस वाले को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच और इधर वाले को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो ही का ही लिखेंगे सेम। सेट टू का मैंने अभी आपको बताया था टोल्ड। ये 2018 में आया 10th क्लास में, ठीक है। ये 10th क्लास की मैं पूरी तैयारी करवा ही रही हूँ। तो 10th क्लास में ये 2018 में क्वेश्चन आया था। सेट टू का टोल्ड कर दिया। मी का मी, यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस सेड और सेट टू जो आए उसको चेंज करना है। मी का मी। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट ओपन करने से पहले आपको दैट यूज करना है। ध्यान रखना, जिस तरह से आप जैसे किसी रूम में जाते हैं, लॉक होता है तो उसको की उसमें लगानी पड़ती है, वैसे ही आप समझ लो कि ये की है दैट, ठीक है। ये कीवर्ड है, आप दैट लगाओगे उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। सिंपल वाले की बात हो रही है, इंटरोगेटिव में ये रूल्स चेंज हो जाता है, बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि यू हमेशा ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा बस समझाने में, बाकी आप करने लगेंगे। तो ये होता है ऑब्जेक्ट इधर, और ये होता है सब्जेक्ट। उसने मुझसे कहा, ये ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है ना, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। अभी मैंने आपको रूल्स में दिखाया था, ठीक है। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता तो वो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता। तो यहाँ पे यू मी के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, मी का अपोजिट आई। मैंने आपको एक्टिव पैसिव में करवाया था, आई का मी, ही का हिम, सी का हर, तो उसी का अपोजिट करना है, ठीक है। तो मी का आई कर देंगे। ये जा रहे हैं किस में चेंज होता है, वॉच बियर में होता है, अभी आपको दिखाया। तो आई इसके साथ क्या, आई के साथ वॉच यूज करते हैं हमेशा, तो आई वॉच। फिर नॉट का नॉट, डूइंग का डूइंग। अब योर भी चेंज हुआ, यहाँ पे पार्ट्स भी चेंज होते हैं, ठीक है। यू का ही तो पार्ट है योर, तो योर भी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। आई और वी का पार्ट होता तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करते, तो योर मी के अकॉर्डिंग माई बन गया। क्लियर, वर्क का वर्क आ गया। इस तरह से चेंज कर लेते हैं। एक बार फिर से देख लो। स्टार्टिंग में आपको वैसे करना, ही टोल्ड मी दैट। यू को चेंज किया हमने ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, मी है तो यहाँ पे आई कर दिया। अगर यहाँ पे हिम होता तो हम ही कर देते, हर होता तो सी कर देते। ये जा रहे हैं वॉच बियर में जाता तो आई के अकॉर्डिंग वॉच लगा दिया हमने, नॉट का नॉट, डूइंग। योर यू का पार्ट है तो योर भी मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ पे माई बन गया। अगर यहाँ पे ही होता, हिम होता, तो यहाँ पे हिज बन जाता। क्लियर, इस तरह से कर लेते हैं हम। नेक्स्ट देखो, ही टोल्ड मी दैट। यहाँ तक तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं।
अब ये वी हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, वी और आई दोनों। अगर आई मिले या वी मिले तो हमेशा जो यहाँ पर होगा वही आपको यहाँ रख देना है, ठीक है। जो यहाँ पर होगा वो आपको रखना है। अगर यू मिलता है तो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग करना है, और आई और वी मिले तो इसके अकॉर्डिंग करना है। सपोज आपको यू मिले और यहाँ पे कुछ ना दिया हो, तब आप कुछ भी मान सकते हैं, आई ही सी कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, जब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना मिले। कब, यू के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो वी हम ही के अकॉर्डिंग चेंज किया हमने, तो यहाँ पे ही आ गया। डिड किस में चेंज होता है, हेड में होता है, अभी आपको बताया है। तो हेड, नॉट है तो नॉट लिख देंगे, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहेगी, क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आता है। बुक का बुक, यस्टरडे अभी बता ही दिया मैंने, द प्रीवियस डे में चेंज होता है। इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। इसमें आपको टाइम इसलिए ज़्यादा मैं दे रही हूँ कि अगर आपको यही समझ में नहीं आया तो आगे आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपको चेंज करना आना चाहिए, थर्ड पर्सन तो चेंज होता ही नहीं है। तो ये आपको इस तरीके से करना है। पहले रूल्स अच्छे से लिख लो कॉपी, फिर आप एग्जाम्पल करो, आपको करना आ जाएगा। थर्ड पर्सन में आपको चेंज नहीं करना। जैसे यहाँ पे आई बी यू के अलावा सी मिले, दे मिले, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो आपको वही का वही रखना है। सी का सी, ही का ही, दे का दे। नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ये कभी चेंज नहीं होते, जो सच बात होती है वो चेंज नहीं होती। जैसे कोई भी कहावत हो, ये प्रोवर्ब जो होती हैं, ठीक है, कोई भी जो सच बात हो तो वो चेंज नहीं होती है। जैसे यहाँ पे बोला गया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट बोला, द गंगा इज आ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। तो स्टार्टिंग में आप जैसे करते सेड टू का टोल्ड, यहाँ पे टोल्ड आएगा, सेड टू नहीं आएगा, ये तो चेंज होता है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द गंगा इज आ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। ये सच बात है। आप ओवर ऑल इंडिया में कहीं भी चले जाओ वो बात सच है। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, तो सब जगह के लिए सच ही तो रहेगा, तो वो भी चेंज नहीं होगा। सन इज स्टार, ये भी चेंज नहीं होगा। 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये भी आपको चेंज नहीं करना है। जो कहावतें होती है वो भी चेंज नहीं होती हैं। द शुगर डिजॉल्व इन वाटर, चीनी पानी में घुल जाती है। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आपको ये भी कोटेशन भी याद रखने हैं जो चेंज नहीं होते हैं। क्लियर। तो ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। कुछ नहीं करना, आपको दैट लगाना है, और ये जैसा है वैसे रख देंगे, बस यहाँ पे चेंज होगा। सैड टू हो तो टोल्ड करेंगे, सैड हो तो सैड ही रहेगा। एक और आता है, द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। लव इज ब्लाइंड, ये 12th क्लास में आया था, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। अभी सिंपल में और रूल देख लेते हैं। से टू आए तो आपको टेल्स करना है, सेज टू, सेज है तो सेज ही रहेगा, ठीक है। कुछ जो मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। बिल से टू तो बिल टेल, हैज सेड टू आए तो हैज टोल्ड, ये रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है आपको। अब देखो इसमें क्या होता है, ही सेज टू मी आई एम वेरी हैप्पी, वो मुझसे कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, तो ही सेज टू का टेल्स करना है, मी का मी, दैट का दैट। अब यहाँ पे ये वर्ब चेंज नहीं हो, जब भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट डेफिनेट का ये सब कुछ भी मिले रिपोर्टिंग वर्ब में इस टाइप से, तो आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करनी है, केवल पर्सन चेंज होगा, वो भी कौन सा, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर। आई बी यू चेंज होंगे, बाकी चेंज नहीं होगा। देखो आई अब चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग होगी, फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो ही का यहाँ पे ही आ गया कि नहीं। अब इजारम को वॉच वेयर में नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट में सेज टू, ये वर्ड आप लिख लेना, अगर आपको मिले तो ये हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करनी है, उसी में रखना है आपको। तो ही के अकॉर्डिंग एम तो लगाएंगे नहीं हम, तो ही के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इज, ही इज वेरी हैप्पी। क्लियर। जब भी आपको इस तरह से मिले तो केवल आप पर्सन चेंज करना, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड पर्सन तो वैसे ही चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पे सी होता, सी इज वेरी हैप्पी, तो टेंस सेम आ जाता है, सी इज वेरी हैप्पी। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। और वीडियो अपलोड है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं अगर डिटेल में चाहिए तो। अब देखो इंटरोगेटिव, 10th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो 10th क्लास में एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंटरोगेटिव में से ही आता है, सिंपल नहीं आता इतना, इंटरोगेटिव बहुत आता है। तो सैड और सैड टू को आस्क्ड में करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सैड का सैड रख रहे थे, सैड टू का टोल्ड कर रहे थे। अब इंटरोगेटिव में क्या होता है, चाहे सैड है चाहे सैड टू है, आपको आस्क्ड करना होता है, और दैट की जगह आपको क्या लगाना होता है, इफ़ या वेदर। तो एक छोटा सा वर्ड है इफ़, याद रखो, इफ़ लगा दो या फिर वेदर लगा दो। अब आस्क्ड प्लस इफ़ करेंगे, ठीक है। वैसे क्या लगाते थे, दैट लगाते थे, अब इफ़ लगाएंगे दैट की जगह। थोड़े थोड़े रूल चेंज होते हैं, बाकी चेंज हम वैसे ही करेंगे जैसे मैं आपको 3 एग्जाम्पल बता रही थी ना, वैसे ही करना है। तो ही सेड टू अस, विल यू कम माई होम टुमारो, क्या तुम मेरे घर कल आओगे। तो कैसे करेंगे, ही यहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा, अस का अस,
इफ़ लगाएंगे अब दैट की जगह, हेल्पिंग वर्ब बाहर है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अब देखो यू सेकंड पर्सन है तो हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ना, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो अस का उल्टा हम क्या ले लेंगे, हिम का उल्टा ही होता है। अस का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। एक्टिव ऐसे में आपको करवाया था मैंने, अस का वी। विल से विल किस में जाता है, वुड शुड में जाता है, तो वी के साथ हम शुड लगा देंगे। बी शुड, कम का कम, अब माई। माई किसका पार्ट है, आई का ही तो पार्ट है। देखो आई के पार्ट होते हैं मी और माई, तो ये दोनों भी इसके अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे, ही के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हिज बन जाएगा। क्लियर, हिज होम, ये किस में चेंज हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। अब यहाँ पे देखो इस तरह से आपको कर लेना है। वुड शुड आप कुछ भी कर सकते हैं, आप दोनों यूज होते हैं। शुड भी लगा दो तो गलत नहीं जाएगा। हिज होम द नेक्स्ट डे, हिज कैसे हो गया, अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि आई का पार्ट है माई, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिज हो जाएगा। क्लियर, ये हेल्पिंग वर्ब अगर बाहर आए, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। विल, सेल, कैन, मे, इज, आर, एम, इनसे स्टार्ट होता है टेंस, तो आपको इफ़ लगाना है। और अगर इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो तो इफ़ नहीं लगाना है। जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ आ जाए तो वही का वही रखना है। राम आस्क्ड यू, वाई का वाई। अब यू के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यू ही आ जाएगा। डू द सेकंड फॉर्म में चेंज होता है, तो लाइक का लाइक्ड कर देंगे, दिस का दैट, गेम का गेम। क्लियर, तो एग्जाम में आप ध्यान रखना, अगर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो तो आपको इफ़ लगाना है, और अगर इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो तो आपको इफ़ नहीं लगाना, वही वर्ड आपको यहाँ लिख देना है। हाउ होता तो हाउ लिखते, हु होता तो हु लिख देते। डू द सेकंड फॉर्म में जाता है, हमने लाइक्ड कर दिया, यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग यू ही रहा। अगर यहाँ पे नॉट होता, डू नॉट, तो ये डिड नॉट में चेंज होता है। रूल्स आपको अच्छे से याद करने, दिसका दैट, गेम का गेम। तो इस तरह से मैंने ये करवा दिया। बाकी हम सेकंड पार्ट में ले लेंगे इम्परेटिव वाले, लेट का, लेटस का और ऑर्डर वाले। ठीक है, चैनल पे पहले भी अपलोड है, मैं करवा चुकी हूँ। तो ये वाला मैंने आपको होमवर्क में दिया, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये एक सिंपल वाला है और ये इंटरोगेटिव वाला है। अब इसमें आपको बताना है कि इफ़ आएगा कि नहीं, किस तरीके से बनेगा, इन दोनों में से एक मेथड इसमें लगेगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आपको समझ में आया कि नहीं ये भी बताना, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। क्लास 10 की पूरी तैयारी करवाई जा रही है, 9th क्लास के भी पेपर सॉल्यूशन अपलोड है, और एनुअल के भी मैं कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।